क्या बात है, आ गए सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 1 मिनट दे दो मुझे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट गड़बड़ लेट हो गया। तुम लोग तो जानते हो कि सब काम ऐसे होते हैं कि 1 मिनट भाई। ओके ओके ओके, हो गया जी। तब तक सब बच्चे भी आ जाएंगे। 1 मिनट में मैं ऐड कर लेता हूँ स्लाइड को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना है आज। प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर एग्ज़ाम जो है आपकी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? आज बच्ची पार्टी कम पहुंची है। कहाँ है सब? हेलो बेटा, हेलो एवरीवन। हाँ तो कल 300 थे, आज भी हो जाएंगे, क्या लगता है इसको? ठीक हो? कैसे हो सब बच्चे? ये जो सेशन है बड़ा कमाल का सेशन है। चलो आ गए बच्चे, आ गए। देखो भाई, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर ये हमारा आज का सेशन है। इसमें मैं आपको बहुत सारी प्लानिंग के बारे में बात करूंगा, टाइम टेबल के बारे में भी बात करूंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एग्जाम के लिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, आदमी ने कैसे सोचना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। और ये बड़ा ही स्पेशल क्लास है सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले तो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उन सभी को, हमारे नए सभी सभी बच्चों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि सारी जो टीम है हमारी बच्चों की, वो सारी टीम अच्छे से पढ़ाई करे, सब लोग बड़े अच्छे से आगे बढ़े और सब लोग ज़िंदगी में सफल हों। सबसे पहला तो हमारी यही इच्छा है ना? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिविटी एक अलग रोल निभाती है ज़िंदगी में, है ना? हर सुबह एक नई सुबह होती है, हर सुबह कुछ नया अच्छा होता है। जैसे आज सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत कमाल कर दिया। कल कल ऐसा सपोर्ट किया मुझे कि मुझे 1 नंबर पे बिठा दिया यार। मैं 3 पे था, 3 से 1 पे जंप, 30 से 5 पे आया था, है ना? तो ये सब आप लोगों का तो कमाल है, और ये इतना आप लोगों का प्यार है तो मुझे और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक ही है, मैं सर आप वो टाइम टेबल का वीडियो डालो ना प्लीज़। आएगा गिरधर, गिरधर नया आएगा वो। मैंने आज ही उसके बारे में सोचा। देखो ना, 2 दिन तो हुए मुझे घर आने को, और आप देखो 2 दिन के अंदर मैंने क्या-क्या काम किया। 2 दिन मुझे हुए हैं घर आने को, लेकिन 2 दिन से मैं कितना स्पीड से काम कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, है ना? रैंक कहाँ देखते हैं, ढूँढ लो। सर आपको मेरे कमेंट दिखाई दे रहे क्या? हाँ बेटा, दिख रहे हो। सर यू आर एन एवरी एजुकेटर क्लास इज फार बेटर देन माय स्कूल जूम क्लासेस। अच्छा, स्कूल से हमारी क्लासेस अच्छी, इसके पीछे कारण है ना बेटा, वी पीपल आर प्रोफेशनल्स, वी नो हाउ टू टीच ऑनलाइन, है ना? एंड वी आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट अराउंड मोर देन 5 years, and that is why we are here, and that is why I am here on this platform, the amazing platform where you are also there। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर पवन वाघ। आप आओ, पढ़ते रहो, यही मैं चाहता हूँ। फीचर्स देख लो अनअकैडमी के, क्या है कि कंफर्ट जोन में बैठ के, यार देखो कंफर्टनेस बड़ी चाहिए आदमी को। जैसे मैं भी काम खत्म करता तो मुझे लगता है रिलैक्स, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, कंफर्ट में आदमी को आजकल ये सुख सुविधाओं ने बना दी है कि भैया कंफर्टनेस चाहिए। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको भी कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई। अब ये कौन बेवकूफ है जो कंफ्यूज है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। तो यहाँ पर कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ना, ये आपके फायदे का है ना? ये आपके फायदे का है, आप कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है यहाँ पर, मतलब कितना भी पढ़ो। मतलब आपको लगता है वाक सर के पीरियड ही देखना, ऐसा नहीं है। आप कितने एडुकेटर है सबके देखो, तुम में कितना दम है ना, तुमच्यात किती दम आहे तेवढं तुम्ही बघा। उसके बाद में बात करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की। यार बहुत सारे पेपर मिलते हैं यहाँ पर, बैच कोर्सेज यहाँ मिलते हैं,
आपको मेंटरशिप गाइडेंस, आपको टीचर्स बहुत गाइड करेंगे जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, है ना। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस अवेलेबल है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है। अभी स्टडी मटेरियल का भी बड़ा अपना रोल है, क्योंकि बच्चों के पास में स्टडी मटेरियल तो होता है लेकिन उसको उपयोग नहीं करते हैं, या कहीं से मिल जाता है। तो हम जो दे रहे हैं वो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में होता है, हमारे जो एडुकेटर्स है बड़े तरीके से काम करते हैं। और आप देखो, आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट यहाँ मिलेगा। मेरा एक ही कहना है कि यहाँ आए हो ना, तो ये जो पैसे हमने दिए ना उसको पूरे वसूल करना है। स्पेशल क्लास भी इतनी कमाल की होती है जो फ्री में होती है। अभी जैसे मैं स्पेशल क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री की क्लास है, लेकिन ये फ्री की क्लास भी इतनी अच्छी होती है कि आप बोलोगे कि हाँ सर फायदा हुआ है हमारा। यश कुलकर्णी, ये चीज आप जाके लिस्ट में चेक कर सकते हो, ये फालतू बातें मत करो, है ना। मुझे इसीलिए आप लोगों पे गुस्सा आता है। मेरा कोर्स कब खत्म हो रहा है, आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है, आप जाके स्केड्यूल चेक कर सकते हो बेटा, है ना। अनअकैडमी इज बेटर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म, ये आपको पता है ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक। बेटा आप जानते हैं कि मैंने एमएससी किया है, ये कई बार, अरे बाप रे, ठीक है, गलत लगा दिया चलो कोई बात नहीं, वो भी एक ये है। तो अनअकैडमी जो है अमेजिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मैंने एमएससी किया है, बीएड किया है, डीएसएम किया है, डीएसएम डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, मींस आई कैन बिकम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आल्सो। मैंने पीजीडीसीए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने विशारद भी किया। इतनी सब डिग्रियां लेके रखी है यार, है ना। और साथ में मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 22 से 23 साल, अब तो 23 बोलना चाहिए क्योंकि 2021 शुरू हो गया, ठीक है। मैं एक एडुट्यूबर भी हूँ, है ना, मैं एक एडुट्यूबर हूँ। और हाँ बेटा, मैंने देखा आपने मुझे ईमेल किया है मेघराज, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने पिछली क्लास में बच्चों को बोला भी कि मैं बच्चों को रिप्लाई भी कर नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो मैं एक एडुट्यूबर भी हूँ, जहाँ पर मेरे जो है फॉलोअर्स आज रात तक, है ना, आज रात तक 650 के हो जाएंगे, या आज रात तक हो जाएंगे, आज रात की क्लास में कर दूंगा मैं, है ना। मेरा ईमेल एड्रेस अभी मैं शेयर नहीं करने वाला, मुझे लेट मी टीच स्टूडेंट्स बिलीव दैट कि आई मेक मैथमेटिक्स सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। मैं मैथमेटिक्स को सिंपल इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। तो क्या आपको भी लगता है कि मैं मैथ्स को सिंपल इंटरेस्टिंग बनाता हूँ? अच्छा लगता है आपको? चलो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है तो यही मेरी जीत है ना, यही मेरी जीत है बेटा। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारे महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो 10th का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस कैटेगरी में। और सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर 2500 का एक महीने का है, लेकिन अब वो 999 रुपए में नहीं है, वो 2250 में मिलेगा एक महीने का। तो अभी के लिए आपके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ का, जो कि 10,000 का है, लेकिन आपको 10 नहीं देना है, आपको पवन वाघ रेफरल कोड लगाना है और सिर्फ 9,000 रुपये देना है। मतलब देखा जाए तो 1,500 रुपये में, 1,500 रुपये में आपका काम होता है, ठीक है। और आप आराम से आपकी तयारी कर लोगे। परवडत नाही तर नको घेऊ ना, कशाला आला तू, फुकटभर नको बघू, इथून जा, तुझ्यासाठी नहीं है प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पवन वाघ रेफरल कोड लगाना होगा। पवन वाघ रेफरल कोड लगाओगे ना तो ये आपको सस्ते में पड़ेगा, ठीक है, इसका प्राइस कम हो जाएगा। तूने ऐसे भी कौन सा लिया है रे, तू फालतू बातें करता है राजकुमार केदार, तुझे लेना वेना कुछ नहीं है, ज्ञान बांटता है यहाँ के। चलो, तो ज्वाइन फॉर द बेटर रिजल्ट अनअकैडमी, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक बात बता दूं, मैं फाउंडेशन एनटीएससी में भी पढ़ाता हूँ और मैं महाराष्ट्र बोर्ड में भी पढ़ाता हूँ। आप किसी भी कैटेगरी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइन फॉर द बेटर रिजल्ट, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक और काम करना, मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो ना तो मेरी क्लासेस के अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। इन अनअकैडमी देयर इज नो बेंचमार्क टेस्ट फॉर द फाउंडेशन बैच। एक मिनट रुकना, एक मिनट बेटा। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। चलो बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, सर आपके न्यू वीडियो लेक्चर्स कब आ रहे हैं? शुरू तो हो गए, परी तुम कहाँ हो?
खुशी सर को दादा मत बोलो। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर 2021 एग्जाम। वो आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जाम मोस्टली मई में होने वाली है, सभी जानते हैं। मई से लेके जून तक एग्जाम चलेगी। कैसे जानते हैं सर, आपको कैसे पता? हाँ, आपने जो है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट दे दी है और सीबीएसई की एग्ज़ाम मई से जून में होने वाली है। और ये बात हमारी जो शिक्षण मंत्री है उन्होंने पहले ही हमको बोल दी थी कि हम लोग जो है मई से जून में एग्ज़ाम लेंगे। तो ये प्रिपरेशन तो आपको भी रखना है ना? सही है। चलो तो बढ़ते हैं बेटा आगे। सबसे पहली बात करते हैं, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्या जरूरत है सर प्लानिंग करने की? मैं तो पढ़ाई चालू कर देता हूँ, है ना? मैं पढ़ाई चालू कर देता हूँ और उतनी पढ़ाई मैंने कर लिया तो उतना ही बहुत है। एक मिनट रुकना बेटा। क्या जरूरत है सर पढ़ाई करने की या प्लानिंग करने की? बिना प्लानिंग के भी तो पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, अगर आप प्लानिंग करते हो, है ना, अगर आप प्लानिंग करते हो तो इट विल हेल्प टू अचीव योर गोल्स। आपके कुछ गोल्स होंगे, आपके कुछ टारगेट्स होंगे, वो आपने सोच के रखे होंगे कि मुझे लाइफ में यहाँ से लेकर के मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कुछ प्लानिंग होते हैं और वो प्लानिंग आपको करना ही पड़ेगी। वो चाहे आप कहीं पे लिख के रखो या कुछ करके रखो। आज ही दिमाग में मेरा आइडिया आया कि 2021 में मैं क्या करूँगा। आज रात में बैठ के लिखने वाला हूँ मुझे क्या क्या करना है इस साल में, और उस पर टिक लगाते जाऊंगा कि ये कर लिया है मैंने और करना ही है। ठीक है, यहाँ पर प्लीज अभी मैं बाद में आपसे बात करूंगा ना, प्लीज आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू अचीव सक्सेस। देखो आपके गोल आपको मिल जाएंगे तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। अच्छा, सफलता क्या है? सफलता कोई ऐसी फिक्स जगह है कि जहां पहुंच जाओगे आप? नहीं। मैं जो चीजें बता रहा हूँ, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी एक बार आपके ब्लड में आ गई ना, वालेकुम अस्सलाम बेटा, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी एक बार आपके ब्लड में आ गई ना तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आगे बढ़ जाओगे। आपको एक बात बता दूं मैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो बचपन से ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करते हैं। कृष्णा दरवाजा लगा लो बेटा, या भेड़ लो उसको, आवाज हो रहा है, उसको आगे कर दे। तो यहाँ पर जो है आप वेल ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। क्रैनबेरी का ले, और क्रैनबेरी है ना, क्रैनबेरी लेके आ जा, क्रैनबेरी लेके आ जा, 2 लेके आ क्रैनबेरी। अरे यार क्रैनबेरी अवेलेबल है, इतने सालों से मैं पीना चाहता था, सॉरी बच्चों। तो एक आपको प्लानिंग के लिए, है ना, यहाँ पर आप अगर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मेहनत करता है और आपको सक्सेसफुल बनाने में। अब सक्सेसफुल बनना मतलब क्या है? सक्सेसफुल बनना मतलब पैसा कमाना होता है क्या? नहीं, पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेसफुल बनना मतलब कि वो आपके ब्लड में आएगा, एक एक एटीट्यूड आप में डेवलप होगा। जैसे एक लाइफस्टाइल है जो, हेलो बेटा, एक लाइफस्टाइल है जो आप देख सकते हैं, बिल गेट्स की लाइफस्टाइल है। एक लाइफस्टाइल है जो एलन मस्क की लाइफस्टाइल है। एक लाइफस्टाइल है तेंदुलकर की लाइफस्टाइल है। एक विराट कोहली की लाइफस्टाइल है ना। एक लाइफस्टाइल अंबानी की है जो रात के 3 बजे सोता है, फिर भी उसके चेहरे पे आपको तेज दिखता है। आपको लगता है सर वो तो पैसा कमाता ना। भैया पैसा कमाता बराबर है, पर कैन यू बिलीव दैट रात के 2:30 बजे खाना खाते हैं वो, रात का खाना, कैन यू इमेजिन? रात के 2:30 बजे वो अपना डिनर करते हैं। जी हाँ, रात के 1:30 बजे तो नहाता है भाई साहब फिर से, और 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है वहाँ मीटिंग होती है। ठीक है, फेयर एंड लवली का कमाल है। अच्छा, तेरे जैसा काम नहीं है उसका। ठीक है, इट गिव्स पॉजिटिव फीलिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी लाइफ में एक वेल ऑर्गेनाइज प्लानिंग से आप काम कर रहे हो ना तो आप में इतना पॉजिटिव फील आता है ना कि आप सोच नहीं सकते। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं मॉर्निंग वॉक शुरू रखता हूँ ना तो मेरा पॉजिटिविटी का वे बहुत अलग होता है। ठीक है ना। और अगर मेरा मॉर्निंग वॉक शुरू नहीं है तो मैं थोड़ा सा डल फील करता हूँ, मैं बहुत डल फील करता हूँ। लेकिन अगर मेरा मॉर्निंग वॉक शुरू है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, है ना, कर हर मैदान फतेह कान में लगा दिया और सुबह भागो तुम सुबह, कर हर मैदान फतेह। और जब आप इस तरह से काम करोगे ना
तो आपको फील आएगा कि यार सही में बहुत कुछ काम करना है ना। डेफिनेटली संदीप माहेश्वरी ने बहुत अच्छे वीडियोस दिए हैं, विवेक बिंद्रा सर ने बहुत अच्छे वीडियोस दिए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो अच्छे वीडियो दे रहे हैं, है ना। बच्चे मुझसे भी अपेक्षा करते हैं कि मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं मेरे को टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं बात करता हूं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ना। बढ़ता हूं आगे। यूटिलाइज एवरी सिंगल मिनट। अभी आप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या पूरा टाइम पढ़ते रहने का क्या? हाँ, स्टडी ऑल टाइम, इसका मतलब ये है स्टडी ऑल द टाइम। मेरा ये कहना है? जी नहीं, मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है। आई एम नॉट सेइंग दिस। यूटिलाइजिंग एवरी सिंगल मिनट का मतलब ये है कि वेस्ट मत करो यार टाइम को। बच्चे क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। मैं आपको देखो अभी शुरू से लेकर आखिरी तक आप मेरे साथ रहोगे ना, आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं कि आपको करना क्या है, और एक बार आपने आइडिया ले लिया ना तो 101% आप जो है अपने एग्जाम के लिए एकदम दिल से तैयार हो जाओगे। मैं एक और बात बताऊं, कुछ लोगों ने एग्जाम की अभी तक पढ़ाई शुरू की नहीं है, आज का सेशन उनके लिए ही है। जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है उनके लिए मैं बताऊंगा उनको करना क्या है, ठीक है। तो मेरा ये जो कहना है कि सिंगल मिनट को यूटिलाइज करो, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना टाइम है, सुबह आप 6 बजे उठते हो लेट से, या 7 बजे उठते हो, 7 बजे से लेकर के रात के आपके 11 बजे तक का जो टाइम है, 6 बजे उठते हो तो रात के 10 बजे तक का जो टाइम है, जो भी टाइम आपके पास, जो भी टाइम है, इस टाइम को पहले ऑर्गेनाइज करो। इसको तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि यार मुझे क्या करना है, आज क्या करना है। अच्छा, एक और चीज, डे को प्लान करो। डे प्लान करो, सबसे पहले डे को प्लान करो कि मैं कल क्या करने वाला हूं। टुमारो को प्लान करो। एक दिन प्लान करो, और उसके बाद में आपको बहुत सारा फायदा उसमें मिलेगा, है ना। डे प्लान करना शुरू करो। अभी जैसे आज आप मेरा सेशन देख रहे हो, आप क्या करो, कल का जो है, सर्वेश को आंसर दो, वो बहुत कमेंट कर रहा है। सर्वेश क्या बोल रहा है? प्लीज अभी बीच में कोई मत बोलो, सर्वेश शांति रख जरा। मैंने क्या बोला अभी? मैंने अभी क्या बोला कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो भी आपको ये सेशन पूरा देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये आपको ही आंसर था, नाम लेके नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। तो डेली प्लान, डे का प्लान करो। आज क्या करो, कल का प्लान करो कि यार कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे, फिर मैं कल क्या करूंगा, कल मेरे पास कितना टाइम है, इस टाइम में से मैं कितना टाइम, सबसे पहले कितना टाइम मैं खेलने वाला हूं, ये टाइम निकालो खेलने वाला। और ये कौन सा खेलने वाला टाइम चाहिए मुझे? ये मुझे ग्राउंड पर खेलने वाला टाइम चाहिए, मोबाइल में गेम खेलने वाला टाइम नहीं चाहिए। ये आपके लिए बता रहा हूं मैं, आपको कितना टाइम चाहिए। हेलो बेटा, और ये टाइम आप ग्राउंड पे खेलने के लिए अभी से निकाल लो कि मैं कल ग्राउंड पे इतना टाइम खेलने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी ग्राउंड की प्लानिंग। उसके बाद में आप कितने टाइम स्कूल की स्टडी करने वाले हो, ये आपको आज ही पता होगा कि कल आपको कितने सेशन अटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन की कितनी प्लानिंग है कल की, कल आप कितना ऑनलाइन देखने वाले हो, जितना होता है उतना देखो, है ना, जितना होता है उतना देखो, है ना। उसके बाद में आप आपकी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जोड़ो, और वो है सेल्फ स्टडी वाली बात। अब देखो इसमें बदलाव कहाँ कहाँ होंगे, है ना। अनसर्टेनिटी की बात हो रही है कि सर अगर कुछ बीच में आ जाए तो कैसे करेंगे। तो पहली बात, आपके प्लेइंग का टाइम थोड़ा कम हो सकता है, आपके स्कूल का सेशन में बदलाव आप ला सकते हो, आपके ऑनलाइन सेशन में आप कुछ बदलाव ला सकते हो। पर मेरा एक ही कहना है, सब कुछ करना मेरे भाई, ये सेल्फ स्टडी के टाइम को मत बदलना। इस सेल्फ स्टडी में बदलाव मत लाना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस चीज से बच के रहना, और इस चीज से भी बच के रहना, ठीक है ना। ये बड़ी बुरी चीज है, ये मोबाइल जो है ना, ये बहुत बुरी चीज है, और यही आपका सबसे ज्यादा टाइम किलिंग, ये सबसे ज्यादा टाइम किलिंग आपका इंस्ट्रूमेंट है। आप मानो नहीं मानो, है ना। ये देखो मेरे पास भी पड़ा है, क्या करता मैं दिन भर क्या करता, कम से कम 50 बार तो मैं यूट्यूब का खोलता हूँ, कितने बच्चे आ रहे हैं ये देखता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। लेकिन मैं इसको, जब मैं सोता हूँ ना तो रात में सब साइड में पटक देता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और मेरे सारे फोन, आप देखो मेरे सारे फोन साइलेंट होते हैं, ये अभी भी साइलेंट है, ये मेरा अभी भी साइलेंट है, देखो यहाँ पर ये साइलेंट पे है। फोन में हमेशा साइलेंट रखता हूँ, क्यों? ये बहुत बुरी बला है, इससे बच के रहना। अगर आप
इससे बच के रह गए ना तो हो गया आपका काम। लोगों के पास आईफोन नहीं होता, मेरे पास आईफोन है, मैं उसको हाथ नहीं लगाता, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, पता नहीं ऋतिक के पास है किसके पास है, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, यहां पर डे को प्लान करो। अच्छा, ये डे प्लान करो कल का, और उसको प्लान करके आपने जो अचीव किया कल नाइट को, है ना, कल नाइट में बैठो और चेक करो कि आपने कितने परसेंट अचीवमेंट किया, कितना परसेंट आपका अचीवमेंट था, आपने क्या क्या किया, है ना, आपने क्या क्या किया। बेटा प्लीज, प्राउड टू बी वेदांत, प्लीज बीच में मत बोलो अभी, है ना, प्लीज बीच में मत बोलो, आप शांति से सुनो भाई मेरे। ठीक है, आपने क्या क्या किया वो चेक करो। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने काम में, लेकिन वो फिक्स करके रखो कि आप करने क्या वाले। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आपकी स्कूल का टाइम टेबल तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप सेल्फ स्टडी का टाइम आपको कहाँ रखना है वहां पर रख दो। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो। अच्छा, आगे मैं बढ़ता हूँ। पॉजिटिविटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यार ये चीज ऐसी है ना, ये पॉजिटिविटी की जो बात है ना, ये बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोग इतने निगेटिव होते हैं, इतने निगेटिव होते हैं ना, उनको आता भी सब है तो भी मला ना मल्टीप्लिकेशन जमत नहीं, और मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ सर, या मैंने तो चैप्टर पढ़ा था सर मैं तो भूल गया। तुम इतना खुद को निगेटिव दे देते हो ना, तो वो निगेटिविटी ना बहुत बुरी होती है बेटा। वो ये सबसे खतरनाक चीज है, ये सबसे डेंजरस चीज है, ये सबसे डेंजरस चीज है, इससे बच के रहो। इससे कैसे बचेंगे, पॉजिटिविटी में कैसे लाएंगे? देखो, पॉजिटिविटी आने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, चेक करो जितने लोगों का ब्लड बी पॉजिटिव है ना, जिनका ब्लड बी पॉजिटिव है ना, उन्होंने तो हमेशा यही बोलना चाहिए, अरे यार मेरा तो ब्लड ही बी पॉजिटिव है, मैं तो पॉजिटिव आदमी है, अंदर भी पॉजिटिव दौड़ रहा है, अंदर भी पॉजिटिव। मैंने बी पॉजिटिव क्यों कहा पता है? सबसे ज्यादा ब्लड बी पॉजिटिव ही होता है, सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव ही होता है। देखो सबसे ज्यादा लोग बी पॉजिटिव वाले होते हैं, है ना, ओ पॉजिटिव वाले कम होते हैं। अब किसी का ओ पॉजिटिव तो वो क्या करे, तो वो बी पॉजिटिव नहीं होगा क्या? अरे यार ओ भरने दो, ओ वाले के लिए भी, भैया मेरा ब्लड कितना अच्छा है, मैं ओ पॉजिटिव वाला हूँ, मैं ओ पॉजिटिव वाला हूँ, किसी को भी काम में आएगा मेरा ब्लड, इतना अच्छा है। ठीक है, ये भी पॉजिटिविटी। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, अरे जिसके पास ब्लड नहीं वो मेरे पास है, मैं मतलब दुनिया का कितना बढ़िया आदमी हूँ यार। ये है सोच, ये है सोच। सोच पॉजिटिव होती है तो आदमी ऐसा सोचता है, नहीं तो ऐसा, अरे बाप रे किसी के पास नहीं है ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव तो बहुत कम लोग हैं, अगर मुझे ब्लड लगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे लगेगा तब लगेगा पगले, अभी तू क्यों मर रहा है ना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो खुद होके अपने चारों ओर, तुम चाहो तो पॉजिटिविटी बढ़ा लो या तुम चाहो तो निगेटिविटी बढ़ाओ, तुम अपने चारों तरफ कौन सा ऑरा लेके घूमते हो, क्या आप लेके घूमते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अपने चारों तरफ क्या करते हैं, निगेटिविटी लेके घूमते हैं। जो बच्चे अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी लेके नहीं घूमते, जो अपने चारों तरफ निगेटिविटी लेके घूमते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाते। क्यों ऐसा मालूम है? क्योंकि उनके साथ सब गलत होता है। अभी देखो कल एक रत्नागिरी से एक लेडी टीचर, पहली की टीचर, शी रीच टू कौन बनेगा करोड़पति, और वहां उन्होंने 50 लाख रुपए जीते। क्यों जीते? उन्होंने कहा कि मैं बुक तो पढ़ती हूँ, पर मैंने बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी सर, और मैं बहुत ज्यादा मतलब मानती हूँ, और द सीक्रेट के कारण मैं यहाँ पर हूँ। क्यों? क्योंकि द सीक्रेट क्या बताती है कि आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, जो आप चाहते हो वो अट्रैक्ट करो, है ना। तो यहाँ पर जो उस लेडी ने जो बताया, वो बता रही थी कि पिछले 12 सीजन से, 10 से 12 सीजन से मैं चाहती थी कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में आऊं, मैं यहाँ आके पैसे जीत के जाऊं, मेरी फैमिली की कंडीशन सुधर जाएगी। ये पॉजिटिविटी वो 10 से 12 सीजन, मतलब 10 से 12 साल से लेके जी रही है। 12 साल से कोई बंदा ये चीज सोच रहा है कि मुझे ये करना है, और उसके बाद में वो केबीसी में आता है और वहां से आके 50 लाख रुपए लेके चले जाता है। तो यार 50 लाख में सोचो ना, आज इसने एक शॉट में वो भाई ने 50 लाख जीत लिए। तो ये पॉझिटिव्हिटी का कमाल था ना। वो अगर निगेटिव्ह रहती, नाही आमचे तर दिवसच खराब आहे, आमच्या सोबत तर देव असंच करतो, आणि आमची तर किस्मतच भाग्यात नशिबत फुटलेलं आहे, आम्ही काही केलं तर सर्व चुकीचंच होतं, और मेरे साथ तो मेरे तो पूरा परिवार ही जैसा है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे तो पड़ोस की औरतें भी अच्छी नहीं है, और मेरे तो पड़ोस के मेरे तो दोस्त भी अच्छे नहीं है, मेरे दोस्त बहुत कमीने हैं, मेरे को पढ़ने नहीं देते, हमारे टीचर तो बहुत बेकार है, पढ़ाते ही नहीं कुछ, वो ट्यूशन वाले सर भी कुछ नहीं पढ़ाते। अरे तू तेरा सत्यानाश कर ले,
तू टीचरों को दोष दे दे, सबको दोष दे, तू कर क्या रहा है? हाँ, भाई मेरे तो मम्मी पापा मेरे को हमेशा डांटते रहते हैं, पापा तो हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, और इतनी पढ़ाई की बात मम्मी तो इतनी पीछे पड़ जाती है ना कि पढ़ पढ़ पढ़, थोड़ा देर खेलने भी नहीं देती मम्मी, पढ़ाई की बातें करती रहती है। अब मैं इतना पढ़ूं क्या, मैं मर जाऊं क्या, क्या पढ़ाई करना क्या इतना कुछ ऐसा जरूरी है क्या? यही बातें होती है। ये निगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा क्या होता है? यार मेरे मम्मी पापा बहुत ना मुझे फोर्स करते पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, और उनकी उनकी मेहनत के कारण, उनके बोलने के कारण मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ यार। ये पॉजिटिविटी। तुम देखो ना तुमको क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर ये निगेटिविटी लेके घूम रहे हो, है ना? अब जैसे मैं हूँ, अब मैंने ऐसा बोला, अरे कितना काम है मेरे को टाइम नहीं मिलता लोग बच्चों से बात करने का, मेरे घर में मेरे को टाइम नहीं मिलता। कभी देखा है तुमने? देखा मैं कितना, मैं मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है ना? तो खुशी मेरी क्लास में भी रहती है, ठीक है? तो ये खुशी या ये पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? ये आपके अंदर से आती है बेटा। ये पॉजिटिविटी लेके घूम रहे हो आप। जब आप किसी को मिलोगे ना, जब आप किसी को मिलते हो, जब ये लोग जाके किसी तीसरे आदमी से जब मिलता है ना, तो वो मिलने वाला बंदा भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लोग पॉजिटिविटी बांटते हैं। मैं भी पॉजिटिविटी बांट रहा हूँ, ठीक है ना? मैं भी पॉजिटिविटी बांट रहा हूँ, तो आप खुद पॉजिटिव रहो। आप ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, अभी तो बाप रे, अब तो मेरे पास में बहुत कम टाइम है, जनवरी चालू हो गया है और मई में तो एग्जाम है और अप्रैल के अंदर तो प्रैक्टिकल होंगे, तो मैं 3 महीने में क्या करूंगा? बाप रे, अरे 3 महीने, 3 महीने कम है, 90 दिन है, 90 दिन। मैं सिर्फ 3 ही महीना बोल रहा हूँ, 90 दिन है भैया। 90 दिन में से तुम 10 घंटे भी रोज तुमने पढ़ लिया ना, तो 900 घंटे है। कितने कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? तुम्हारे 10 भी सब्जेक्ट होंगे तो तुमको 90 यहाँ पर घंटे मिल रहा है। 90 घंटे, 900 घंटों में से 10 सब्जेक्ट तो नहीं है ना? 90 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, 90 घंटे बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते हैं। तुम रोज के 3 घंटे एक टॉपिक पढ़ो, तुम 10 दिन के अंदर तो टॉपिक खत्म कर दोगे यार। तुम 30 ही घंटों में खत्म कर दोगे, तुमको 90 घंटे की जरूरत नहीं है। और अगर 6 सब्जेक्ट है ना, तो आपको 150 घंटे मिल रहे हैं यार, एक सब्जेक्ट को 150 घंटे मिल रहे हैं। और एक सब्जेक्ट में है कितने टॉपिक? 10 टॉपिक से ज्यादा नहीं होंगे। और अगर 10 टॉपिक एक सब्जेक्ट में, तो 15 घंटे मिल रहे हैं। अरे यार तुम 1 घंटे में एक टॉपिक कर सकते हो, तो बहुत है ना? मतलब ये आपको कैलकुलेशन करना, ये आपको कैलकुलेशन करना कि क्या आपके पास है ना? हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, देखो हमारा पड़ोसी कितना पैसा उसके पास, हमारे पास तो कुछ नहीं है। निगेटिविटी। तुमको पता है क्या, मैंने एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी लाइफ जब शुरू की थी ना, तो मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, ठीक है? कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। आई यूज टू गेट 500 रुपीज़, और वो 500 रुपये जो मुझे मिलते थे ना, वो मैं बैंक में जमा करता था। पापा बोलते थे तेरे पैसे तू रख, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, मेरे जो कपड़े हैं, जो मुझे खरीदना है, इवन मेरे भांजा भांजी आते थे, मैं उनको भी कुछ दिला देता था मेरी ओर से। उस जमाने में 500 रुपये बहुत होते थे मतलब आज की 4-5 हज़ार के बराबर, ठीक है? लेकिन वो पॉजिटिविटी थी मुझ में। क्या पॉजिटिविटी थी कि मैं अगर पैदल चल रहा होता था, तो मैं साइकिल वाले को देख के फील करता था कि मैं भी एक दिन साइकिल चलाऊंगा। मैं साइकिल चलाता था, तो मैं गाड़ी वाले को देख के फील करता था कि मैं भी एक दिन गाड़ी चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा, ठीक है? मैं बाइक चलाते समय जब मुझे बाइक मिल गई, तो मैं देखता था, मैं कार वाले को देख के फील करता था कि मैं भी एक दिन अपनी खुद की कार में घूमूंगा। और आज भी मैं कार में घूमता हूँ, तो अब मैं पता है क्या फील करता हूँ, यार मर्सिडीज लेंगे आज नहीं तो कल, ठीक है? ये फील होना चाहिए। दिस इज द पॉजिटिविटी, ठीक है? तो ये सब चीजें आप पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव होके स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट करो कल से ही, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। ये क्या होता है? क्या देना खुद को? मेरे पास कुछ है ही नहीं सर, मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं खुद को क्या देगा? रिवार्ड क्या होते हैं? रिवार्ड होता है टाइम, रिवार्ड होता है डे, रिवार्ड होता है हैप्पीनेस। अब ये कहाँ से लाएंगे? अरे यार, तुमने पढ़ाई का दिन डिसाइड किया, तुमने जो प्लान किया था वो हो गया। तुम 6 दिन प्लान करो हफ्ते के, 6 दिन प्लान करके सक्सेसफुली आपने 6 दिन आपके राइट टिक लग गए। 7वें दिन ना कुछ मत करो, इंजॉय करो, खेलो, दोस्तों के साथ घूमो, है ना? बढ़िया कहीं पर माउंटेन ट्रैकिंग पे चले जाओ, ठीक है ना? क्रिकेट खेलो दिन भर, ठीक है? तुमको जो पड़ता है वो करो, दिन भर करो। कैसे करोगे? कहाँ से करोगे? ये पॉजिटिविटी तब आएगी ना जब तुम 6 दिन मेहनत करोगे ना,
तुमने अगर 6 दिन मेहनत करी है ना, तुमको 7वें दिन एंजॉय करने में मजा आएगा। लेकिन तुमने 6 दिन पढ़ाई नहीं करी है ना, 7वें दिन तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी बाहर जाने की। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारा मतलब तुमको ऐसा अंदर से लगेगा नहीं यार कुछ किया तो नहीं, मैं फालतू काय को आया। 6 दिन दिल लगा के पढ़ो, 7वें दिन धूम मस्ती करो। 6 दिन धूम मस्ती मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के घर के कांच फोड़ दो, उसके घर में सुतली बम लगा के डाल दो, इट डजंट मीन दैट, है ना। ये तो ऐसे भी लोग हैं, है ना। मैंने अपना कैरियर जब शुरू किया ना टीचिंग का, तो ये चेयर हुआ करती थी हमारी, ओके, ये चेयर हुआ करती थी। और हुआ ये था कि जिस क्लास का मुझे क्लास टीचर बनाया था ना, उस क्लास में बच्चों ने क्या किया था मालूम है क्या? टीचर के कुर्सी के नीचे सुतली बम रख के फोड़ दिया था, और मुझे उन बदमाश बच्चों का क्लास टीचर बना दिया था। मुझे बोला था ये बच्चों को संभालो, और मैं वहां से टीचर बना। मुझे बोला गया कि बच्चे बड़े खतरनाक है, बच के रहना। लेकिन यू वोंट बिलीव, मुझे एक बच्चे ने तकलीफ नहीं दी उसमें से। वो बच्चे ऐसे थे कि वो आज भी अगर मिलते हैं ना तो सीधे पैर पड़ते हैं वो। सर आपने जिंदगी बना दी सर, बहुत बदमाश थे, ठीक है, आज भी। तो ये पॉजिटिविटी मेरे साथ चलती थी, मेरे बच्चों को भी मिली, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग भी बड़ा आगे बढ़ो, ठीक है। तो खुद को रिवार्ड दो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना पूरा पूरा जो है समय का सदुपयोग करो। आगे बढ़ता हूँ मैं। हेल्थ इज वेल्थ, डोंट फॉरगेट इट। अब ये क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, या बैठे हैं एक जगह पर, तबीयत बढ़ गई है, मोटे हो गए हैं, है ना, या ऐसी तबीयत है बिल्कुल कि ऐसा हवा भी आ जाए तो उड़ जाए, है ना, वारा पण येईल तर घेऊन जाईल त्यांना इकड़ दूर, ऐसी भी कंडीशन रहती है कुछ लोगों की। एक तो बहुत मोटे हो जाते हैं या फिर ऐसे ऐसे गिरे जाते हैं। तो भैया मेरे सबसे पहले आपकी हेल्थ जरूरी है। तुम्हारे में ताकत नहीं रहेगी, तुम्हारा दिमाग क्या खाक चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और अभी मैं देखता हूँ, अभी के जो बच्चे हैं वो ऐसे मरियल, वो अपनी तबीयत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 10th में था ना, मैं 11th में गया, मैं जैसे ही 11th में पूछा मैं जिम में जाने लगा। अभी अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तबीयत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, है ना। मैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा बहुत पैसा कमा रहे तो बड़े खुश है, फिर मेरे पापा के पास तो आईफोन है, फिर मेरे पापा के पास तो मर्सिडीज है। अरे वो तेरे पापा के पास है, तेरे पास क्या है? तेरा खुद का क्या है? कुछ है? कुछ तेरी पहचान है? नहीं। मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, कम से कम 6 से 8 घंटे रोज सो। रोज 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात, रोज 1 आवर की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो चाहे एक्सरसाइज आप कुछ भी करो, आप मॉर्निंग वॉक करो, भागो दौड़ो, कुछ भी करो, योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, योगा का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। एक्सक्यूज मी, योगा या प्राणायाम आप करते हो तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपका आता है, ठीक है। खेलो, पसीना बहाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। कैन वी स्टार्ट नाउ एंड गेट 90% मार्क्स? ये एक बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। सर अभी स्टार्ट किया तो मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा यार? क्यों नहीं मिलेगा? अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी भी आपके पास में टाइम है। अगर आप 5 बजे उठते हो, 7 बजे तक एक्सरसाइज प्राणायाम करते हो, 7 बजे से लेकर के आप 9 बजे तक पर्टिकुलरली कोई फर्स्ट सब्जेक्ट की स्टडी कर लेते हो, 9 से लेकर के 12 बजे तक के आपके स्कूल के क्लासेस आप अटेंड करते हो, 12 से लेकर के 2 बजे तक के आप फिर से स्कूल के क्लासेस अटेंड करते हो, 2 बजे से 4 बजे तक के आप थोड़ा रेस्ट कर लो, 4 बजे से 6 बजे तक के फिर से आप आपकी ये जो आपने फर्स्ट लेवल की स्टडी करी थी, अब सेकंड लेवल की स्टडी करो, यहाँ पर मैथ्स करो, ठीक है। 6 बजे से लेकर के आप 8 बजे तक या 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक थोड़ी देर खेलने चले जाओ, प्ले समथिंग, यहाँ रेस्ट भी करो, खेलो भी, सब होता है। पर यहाँ तुमको यू नीड टू प्लान प्रॉपरली, यू नीड टू प्लान। अब ये प्लान कौन करेगा? ये मैं बना के दूंगा क्या? नहीं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आपको पता है क्या, जो मम्मी आपकी खाना बनाती है, आपकी मम्मी को खाना किसने सिखाया? उनकी मम्मी ने, या आपकी दादी ने, ठीक है, या आपकी मम्मी खुद सीख गई, ठीक है। लेकिन मम्मी जो खाना बनाती है उसके अंदर वो सिर्फ मसाले नहीं डालती, वो बहुत सारा प्यार भी डालती है, बहुत सारी लगन भी डालती है, जब जाके वो खाना टेस्टी बनता है ना। अगर उसकी इच्छा नहीं हो ना खाना बनाने की, तो खाने में टेस्ट ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसी है, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी ना, तुमको काय को 90% मिलेंगे रे? हाँ, ऐसे बट रहे क्या मार्क्स? बट रहे। 90% मिलने के लिए आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जिससे मम्मी खाने को टेस्टी बनाती है ना, वैसे आप भी आपकी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सकते हो। अभी भी आदमी ने डिसाइड किया ना,
है ना? क्या अगर आपने सोच लिया ना तो फिर कोई नहीं आपको रोक सकता। अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से प्यार करो ना तो फिर दुनिया की फिर सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ये ओम शांति ओम का डायलॉग है। सुनने के बाद में बड़ा अच्छा लगा मुझे और मैंने देख के कि होता क्या ऐसा। तो ये द सीक्रेट का ही लॉ है। दिस इज़ द लॉ ऑफ सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी पे भी काम करता है, किसी पे भी, किसी पे भी। मैंने तो हमारे प्रिंसिपल पे अप्लाई करके देखा था और वो काम किया था। किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिविटी आप में आना चाहिए, वो फ़ील आना चाहिए। तो अभी भी आपने पढ़ाई चालू करी ना, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करके, आपने प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फ़ॉलो कर दिया, एक टाइम टेबल बना के ईमानदारी से फ़ॉलो किया, ऑनेस्टली, है ना? अगर आप ऑनेस्टली पूरी शिद्दत से लग गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के मन में सवाल है कि स्कूल रीओपन नहीं हो रही है, एग्ज़ाम का ठिकाना नहीं है। देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है ना? आजा भाई समीर तू खिचड़ी खाने, क्या मैं बोल रहा हूँ, कहाँ तेरा चित्त है? तो स्कूल जो रीओपन हो रही है, स्कूल है, स्कूल तो सर चल नहीं रही है। अभी स्कूल तो खुली नहीं है मुंबई में, पुणे में, फिर भी सर एग्ज़ाम होने वाली है। अब हमारा क्या होगा? हमारी एग्ज़ाम कैसी होगी सर? ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी? सर हमारी सिलेबस कितना होगा सर? सिलेबस का तो हमको पता ही नहीं है सर, है ना? उसके बाद में सर कितना पढ़ाएँगे और स्कूल के टीचर तो क्या पढ़ाते कुछ समझ। ये सब चीज़ों को छोड़ दो। मैंने क्या कहा? कल से, फ्रॉम टुमारो, स्टार्ट योर स्टडी, स्टार्ट योर स्टडी। एक कहावत है, एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो तुमको कल करना है उसको आज कर दो, जो आज करना है उसको अभी करो, है ना? तब जाके आपकी पढ़ाई सही होगी, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। प्लीज टेल मी, पढ़ना हो चुका है पर क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने रटा है। पढ़ना हो चुका है लेकिन आंसर नहीं लिख पा रहा, इसका मतलब है कि आप रट्टू तोता बन गए हो, आपने रट्टा मारा है। मतलब आपने यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही समझा नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा कुछ। मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा है भाई तुमचा आवाज़ येत नहीं है? किसको नहीं आ रहा मेरा आवाज़? मेरा आवाज़ आ रहा है? खत्म हो गई बात, क्लियर है? खत्म हो गई बात, बात खत्म, क्लियर है तो बात खत्म। ठीक है। और वैसे भी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ मैं। ले और पास में ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? जिसको आवाज नहीं आ रहा है उसने म्यूट करके रखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, ईट एंड रेस्ट, ये चीज मैंने अभी भी आपको बोली कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और आराम भी करो। ये चीज आपको कोई नहीं बोलेगा, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और खूब अच्छा खाना खाओ इन द सेंस खूब तेल पियो, है ना? ऐसा नहीं, है ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा ये कहना है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। विवेक कुलकर्णी, तेरे में कुछ फॉल्ट है, तू चेक कर, बार बार मैसेज मत करे, ठीक है ना? अब मैं आखिरी बार तेरे को बोल रहा हूं, है ना? आता मैसेज ना को करो, कर ला। तो जो है आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है। इट मे बी सैलेड्स, इट मे बी फ्रूट्स, इट मे बी फ्रूट जूस एंड मेनी थिंग्स, ठीक है ना? और यहाँ पर एक्सरसाइज भी आपको करनी है और आपको आराम भी करना है, उतना रेस्ट भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट डेंजरस हैबिट्स, क्या है सर मोस्ट डेंजरस हैबिट्स? क्या हैबिट्स है बताओगे कोई? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको सत्यानाश कर देगी आपका? तो सबसे पहला है आपका फोन, है ना? वो आपको मारे उससे पहले आप उसको मार दो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल यूज करना बंद कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने अपना टेलीग्राम डिलीट मार दिया, व्हाट्सएप डिलीट मार दिया। ये जरा ढूंढो तो कौन ये कंफ्यूजन वाली कौन इमोजी डाल रहा है, जरा इसको ढूंढो और उसका नाम बताओ मुझे, है ना? सबसे पहले अपने फोन से दूर रहो, सबसे पहले अपने फ़ोन से दूर रहो। उसके बाद जो लोग टेलीविज़न के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हालाँकि टेलीविज़न आज की तारीख में इतना नहीं करता, जितना फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना? उसके बाद में साक्षी, साक्षी तुला काय प्रॉब्लेम है? मैं अच्छा हूँ बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर फ़ोन, टेलीविज़न और बहुत सारे आपके बहुत सारे दोस्त,
फ्रेंड्स, अभी देखो आपको वर्जन बदलेगा आगे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कुछ काम के नहीं होते, वो भी बेकार होते हैं। सो व्हाट टू डू सर नाउ, अभी क्या करें हम? तो मेरा ये कहना है भैया, अभी प्लानिंग करो प्रॉपर, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जितने सब्जेक्ट्स हैं और जितना टाइम आपके पास है उसको डिवाइड करो। हालांकि इसके ऊपर मैं एक टाइम टेबल का वीडियो कल या परसों में आपको दे दूंगा, तो यहाँ पर आपको इसकी भी मदद हो जाएगी। आइडिया दे दूंगा आपको, फिर बाकी जो करना है वो कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद में आप अभी से स्टार्ट प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दो, है ना। कल से ही आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, पूरा एक एक मिनट का सदुपयोग करो, रेस्ट करो, खेलो कूदो, सब करो, सब करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर विश, आपकी इच्छा के अनुसार बनाओ, मैं बना के देने वाला हूं आपको, ठीक है। और यहां पर आपको देखने मिलेगा कि जो टाइम टेबल आपके पास होगा, उस मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से बनाओ और उसको फॉलो करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अरे आप बोलो सर, अभी तो बोला कि सर फ्रेंड जरूरी होता है, तो हर एक फ्रेंड जरूरी भी होता है और बहुत सारे फ्रेंड कमीने भी होते हैं, है ना। वो आपको डिसाइड करना है कि आपके कौन से दोस्त अच्छे और कौन से बुरे हैं। अभी बच्चे बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि सर अनअकैडमी पे आने के कारण, अनअकैडमी पे आने के कारण क्या हो गया कि सर यहाँ पर जो है बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, बहुत अच्छे बच्चे मिल गए, जिनके कारण हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपको ना सिलेक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स में बड़ा ध्यान देना है। अगर आप आपके फ्रेंड्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, अगर ये अच्छे नहीं है ना, तो आपका सत्यानाश कर देंगे, है ना। तो आप अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त। अब उनको कैसे पहचानेंगे? जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो पढ़ाई में की बातें करते हैं, जब मिलते हैं तो पढ़ने की बातें करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। नहीं तो इस उम्र में पता है मुझे क्या बातें होती है ना। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी उसी उम्र से इधर आया हूँ, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो फालतू बकवास करते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं होता, है ना। जिस चीज के पीछे भागना नहीं होता, उस चीज के पीछे भागते हैं और फिर बाद में जूते पड़ते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बच के रहो। दोस्त जो है इंपॉर्टेंट भी है ना। अच्छे दोस्त बनाओगे ना तो आपको फायदा देके जाएंगे, और बुरे दोस्त बनाओगे तो आपका नुकसान करके जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको कैसे दोस्त बनाना है, ठीक है। यूटिलाइज 4 मंथ्स, है ना, एंड स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मैंने ये बोला आपको, आपके 4 महीने आपके पास में है ना, 4 महीने आपके पास है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने आपके पास में है। इन 4 महीने को यूटिलाइज करो और बिल्कुल कल से स्टार्ट कर दो आपकी जंग के लिए, है ना। आपको पता है क्या, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, वो पता है क्या थे, जब युद्ध नहीं होता था तब भी वो प्रैक्टिस किया करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि अगर हम आराम के समय पसीना बहाएंगे ना, तो युद्ध के समय पसीना कम बहाना पड़ेगा, क्योंकि इनको आदत रहेगी इतनी मेहनत करने की। कोणता सब्जेक्ट किती वेळ द्यायचा ते तुम्ही डिसाइड करायचं आहे। तुम्हाला किती वेळ लागता, आप कितने घंटे सोते हो। देखो, मैं करीब करीब 11 से 12 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। तो मैं देखा जाए तो मैं 6 से 7 घंटे सोता हूँ, ठीक है। 6 से 7 घंटे सोता हूँ मैं। 11 बजे तो होता नहीं, कभी कभी 12 तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स और क्वेश्चंस है, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दो। ये लास्ट ईयर के पेपर, जो पेपर्स होंगे उनको चेक करो, उनको सॉल्व करो, है ना। जो अच्छे आपके बुक है टारगेट के और नवनीत के जो आईक्यू भी है या 21 अपेक्षित है, ऐसे बुक से अपनी पढ़ाई चालू रखो। मतलब अपना रेगुलर पढ़ाई तो करते रहो, लेकिन वो क्वेश्चन देखो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टारगेट की बुक बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर टारगेट में से मैथ्स के क्वेश्चन वैसे ही आए थे। वैसे नवनीत भी अच्छा है ना। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं, आप देखो आपके हिसाब से 11 12 12th का भी स्पेशली ध्यान रखो, है ना। अच्छा है क्यों भी, लेकिन बेटा कंटेंट देख चेक करो, ज्यादा कंटेंट हो तो लो खरीदो, जिसका ज्यादा कंटेंट होगा वो खरीदो, ठीक है। रीड टॉपर स्टोरीज, जो टॉपर्स की स्टोरीज है वो पढ़ो। प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत अच्छी किताब है, जो आपको आपके मोबाइल के ऐप में भी मिल जाएगी। उसके अंदर ना जो टॉपर है, जो आईएएस के लिए क्वालिफाई होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ो, तुमको मोटिवेट करेंगे वो। प्रतियोगिता दर्पण, वो आपको मोटिवेट करेंगे। और आपको ये बहुत सारे टॉपर्स के आपको वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे। हालांकि आजकल जो ऑनलाइन वीडियो मिलते हैं ना, वो बड़े झूठे होते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं वो फॉलो करो, है ना। आपका टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करो। स्टडी, है ना, स्टडी लाइक टुडे इज द लास्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी परसों एग्जाम है, हम आज है टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, अगर आपकी परसों एग्जाम है तो आप बताओ ना कल का दिन कितना स्पेशली आप प्लान करोगे आज के लिए। कल आप पूरा सिलेबस खत्म कर डालोगे। और अगर ये एग्जाम परसों होना तो कल आप कुछ नहीं करोगे, वही चीज आप अगले दिन करोगे। ठीक है ना। मतलब आज 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, 3 जनवरी है और 4 जनवरी है। अगर आपका पेपर 3 जनवरी को है तो आप बताओ 2 जनवरी आपका कितना अच्छा जाएगा। लेकिन अगर यही पेपर 4 को होगा ना तो आप कल कुछ नहीं करोगे, आप यही काम परसों पे शिफ्ट कर दोगे। तो ये मेरा कहना है कि अगर ये ऐसा होता है तो इसको आपके हाथ में है ना, आप इसको भी यूटिलाइज करो और इसको भी यूटिलाइज करो, है ना। ये आपके ऊपर है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन करो, मेहनत तो करो, अच्छे से करो और अपना फ्यूचर देखो। आप देखो कि आपकी मार्कशीट में क्या है, आपको क्या चाहिए। ठीक है ना। कितने लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ, सुनना चाहता हूं तुम लोगों से। ओके गुड। तो ये सब चीजें जो आपको फॉलो करना है ना। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में है। पढ़ना तुम्हारे हाथ में है, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है ना। हार्डवर्क करना तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ में सिर्फ इतना था कि मैं बताऊं आपको। ठीक है। फॉलो योर टाइम टेबल, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो और बस यही मैं कहना चाहता था। किसी को ऐसा लगता है कि सर कुछ चीज ऐसी थी जो छूट गई या मुझे इस चीज में मदद चाहिए आपकी, अपने कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर आपण काय अभ्यास करायचा ते समजत नाही, तो बेटा त्यासाठी काय कर, तुझे सर्वात डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है ना, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले कर लो। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है ना उसको पहले कर लो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ट्यूशन और सेल्फ स्टडी कैसे हैंडल करें। देखो ट्यूशन और सेल्फ स्टडी के लिए तुकेंद्र ऐसा ना बेटा कि ट्यूशन अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं लगती है तो अवॉइड करो। घर पे अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करो कि अब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे घर पे बैठ के पढ़ने दो। अगर कभी डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो फिर आकर ये वीडियो देखो, उस टाइम बिल्कुल सही है। विच इज द बेस्ट पब्लिकेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। सभी पब्लिकेशन अच्छे, टारगेट थोड़ा डिटेल में लिखता है। सर 2 मंथ रह गए हैं एग्जाम को, क्लास बहुत टाइम है, सेल्फ स्टडी कब करूं। सुबह उठना पड़ेगा, 2 महीने नहीं 4 महीने, है ना। सुबह उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे से उठ के 7 बजे तक पढ़ो, रोज 3 घंटे। अगर इतनी इतनी भी पढ़ाई करते हो ना सिंसियरली, तो तुमको किसी भी एग्जाम के लिए तुम तैयार हो जाओगे। सर मैं टाइम टेबल तो बनाती हूँ और वो फॉलो नहीं होता है, उसके पीछे का कारण है बेटा। आप हफ्ते भर का टाइम टेबल मत बनाओ, आप कल का टाइम टेबल बनाओ, कल के दिन ही फॉलो करो। फिर परसों का टाइम टेबल बनाओ, परसों के दिन फॉलो करो। ऐसे 8 दिन करो, उसके बाद 8 दिन का टाइम टेबल बनाना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज प्रोक्रास्टिनेशन। उसके लिए आपको टालम टोल से बचना पड़ेगा। अगर आप टालम टोल नहीं कर पाते करते हो ना तो फिर आपको कोई नहीं मदद कर सकता बेटा, वो तो आपके हाथ में है ना, वो आपके हाथ में है ना। सेल्फ स्टडी का मतलब रीडिंग है क्या? नहीं, सेल्फ स्टडी का मतलब है खुद से पढ़ो, खुद लर्न करो। खुद बैठे हो, आपको लगता है कि चैप्टर 1 कर लेना है, चैप्टर 1 कर लिया, फिर अपने दोस्तों से क्वेश्चन आंसर पूछ लिया। साइंस डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, साइंस की स्टडी कैसी करना, इसके ऊपर एक सेशन आने वाला है ना। सर कैन आई गिव टाइम टू एक्सरसाइज टू लर्न हॉबी? बिल्कुल 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 देना ही चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है करने का तो करना है। मेरा 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 3 चैप्टर बाकी है, बहुत अच्छी बात है। सर 95 के अबव जा सकता हूँ क्या? ये जा सकता हूँ क्यों नहीं, जाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ही गलत है ओंकार। मैं जाने वाला हूँ, मेरे को इतना मिलने वाला है, ऐसा बोलो। कितनी आवर्स पढ़ें, ये आपके ऊपर है सूरज, आप कितना पढ़ सकते हो। पर अभी भी आपने 4 से 5 घंटे रेगुलर स्टडी करी ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, है ना। हम अगला सेशन फिर से लेंगे कमाल का। ऐसे बहुत सारे सेशन होने वाले हैं, वाईटी पे भी होने वाला है और हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में भी होने वाला है और वाईटी में भी होने वाला है, ब्रिज पर भी। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लेने वाला हूँ, है ना। चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, क्योंकि अभी ये ब्लॉक हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर, अगर मैं इसको अभी रोकूंगा नहीं तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। जो क्वेश्चन है फिर से पूछ लेना, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा, है ना, जब समय आएगा। तो अभी आप पूछ रहे हो कुछ क्वेश्चन कि बंद करें सेशन, कि कुछ क्वेश्चन पूछना है? प्राउड टू बी।
कहाँ है प्राउड टू बी वेदांत का कमेंट? कहां पर आया प्राउड टू बी वेदांत का कमेंट? कोई कमेंट नहीं है यहां पर। सर विच आउटसाइड बुक आई मस्ट रीड रिकमेंड? आउटसाइड बुक आपको अभी अभी वो टाइम मत करो बेटा, कॉपी पेस्ट करो वेदा के क्या कमेंट है उसका। तो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है, मैं पढ़ा रहा हूं अभी, मुझे ज्वाइन करो, ठीक है ना। सर रेट में रात में सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मैं आईआईटी से शुद्धा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच बेटा। वही मदरसा रिवाइज रिड्यूस सिलेबस है होगा बेटा। चलो ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, बाय।